कर लिया मैंने वीडियो स्टार्ट हो गई। So hello everyone. So welcome back to our YouTube channel. So today I will teach you बेसिक थिंग्स ऑफ एक्सेल। मैं आपको एक्सेल की बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले एक्सेल को खोलते कैसे हैं, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है तो आप यहाँ पे लिखेंगे EXCEL। एक्सेल लिखने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो जो आपका एक्सेल का जो वर्जन आपके पास होगा वो शो होने लगेगा, पॉपअप उसका आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक्सेल एक एप्लीकेशन भी है लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। ये एक्सेल ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इससे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा वैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको क्रॉस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये इस टाइप से घूम रहा है इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग में चल रही है चीज़ें। अभी उस समय फिर आप और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, सिस्टम अपने वर्किंग मोड पर है वो। ठीक है, और डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। अगर सिस्टम आपका फास्ट है तो जल्दी खुल जाएगा वो। तो उसमें लिख कर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आ रहा है। तो कोई नहीं, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है वैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सेल की बेसिक चीज़ें हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं सीखना। तो इसको भी हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और इसको हम यहाँ से यस कर देते हैं। जी हाँ, सो एक्सेल खुल चुका है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शीट्स काफ़ी सारी खुलकर आ गई हैं मेरे यहाँ पे। हो सकता है आपके सिस्टम में केवल 3 सीट्स आ रही हों, क्योंकि 3 सीट्स जो होती हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं। मैंने सिस्टम में 255 सीट्स ले रखी हैं एक्चुअली। वैसे तो मैंने सिखाने के लिए किया था 255 कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे आप। एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है इंक्लूड दिस मैनी शीट्स। मैं यहाँ पे 3 ही कर देता हूँ क्योंकि 255 सीट जब ओपन होती हैं तो उसमें ओपन होने में भी टाइम लगता है। तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये अब आप देखेंगे सीट्स तो अभी 255 की 55 ही है, लेकिन अगर आप कोई एक नया एक्सेल खोलेंगे, नया नया खोलने के लिए आपको एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। जैसे आप कंट्रोल एन करेंगे, अब आप देखेंगे कि नया वर्कबुक खुल गया है एक्सेल का और इसमें केवल 3 सीट्स हमारी खुलकर आ रखी हैं। आ रहा समझ में इसमें? तो अब 3 सीट्स हमारी यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अच्छा, एक्सेल में या वर्ड में या पीपीटी में कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें उस जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हमें सही जगह सेव करना आना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही जगह सेव करना नहीं आता है तो आप डॉक्यूमेंट को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट आपका सही जगह सेव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव करने का। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं इस पर करूँगा तो अभी बताएगा आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो दिस पीसी में मैं गया और दिस पीसी में भी कई सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी ये लिख के आ रहा है वर्किंग ऑन इट, मतलब इस पर काम कर रहा है, ये चल रहा है। तो मैं इसको डी ड्राइव में इसको सेव करता हूँ। डी ड्राइव मैंने ओपन की, इसमें और भी ऑप्शंस खुलकर आ गए। इसमें एक्सेल क्लासेस करके मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, मैंने इसको ओपन किया। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, उससे नया फ़ोल्डर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइल का नाम लिख दिया बेसिक एक्सेल क्लास। ठीक है, और मैंने आज की तारीख डाल दी। वैसे तारीख बाई डिफ़ॉल्ट उसमें आ भी जाती है लेकिन आप फिर भी डाल सकते हैं 28 जून। इसको मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है। ऊपर आप देखेंगे बेसिक एक्सेल क्लास 2000 सॉरी
28 जून करके एक ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो होम टैब है, इस होम टैब में जितने भी आइकन्स हैं इन सबको हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये कट कैसे किया जाता है, कॉपी और पेस्ट, फॉर्मर पेंटर और ये पेस्ट क्या है, ये सब चीज़ों को स्टार्टिंग में सीखते हैं बेसिक बेसिक चीज़ों में। उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, एक्सेल जो हमारा काम करता है वो रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं, उन पे काम करता है। कॉलम हमारे जो होते हैं ABCD, ये हमारे कॉलम होते हैं और 1 2 3 4 हमारी रोज होती हैं। नॉर्मल जो एक्सेल होता है 2003 के बाद जितने भी वर्जन हैं उसमें जो कॉलम हमारे होते हैं वो होते हैं 10,48,576। टोटल कॉलम्स जो हमारे होते हैं कितने होते हैं, नहीं सॉरी 16,384, ये हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस करने के बाद टैब लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 16,384। और रोज हमारी कितनी होती हैं, रोज होती हैं 10,48,576, ये हमारी रोज होती हैं। ये आपका क्वेश्चन आपसे कोई पुट कर सकता है अगर आप एक्सेल पे वर्क करते हो। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि टोटल और कॉलम कट गया है, तो इसमें बीच में आप ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐसे करके, तो वो एडजस्ट कर देगा इस तरीके से। तो टोटल कॉलम कितने होते हैं, टोटल रोज क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये C6 लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर C6 का मतलब ये नेम बॉक्स है। आप जिस वाले भी बॉक्स में होंगे, जिस खाने में होंगे, सपोज यहाँ पे आपने क्लिक किया तो J और 11, यहाँ पे J हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर 11 हाईलाइट हो गया, मतलब आपका जो सेल है वो J11 में समय रहा है आप, और यहाँ पर आपको वो दिखा देगा। ठीक है। इसके बाद FX लिखा हुआ है यहाँ पर। बच्चों कोई भी अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल सीख रहे हैं। ABCD हमारे क्या होते हैं, बताओ बच्चों क्या होते हैं, कॉलम। 1 2 3 क्या होते हैं, रोज। ठीक है, कितने कॉलम होते हैं, 384, और रोज कितनी होती है, 576। अगर आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूज हो जाए कि कॉलम कॉलम सर ये वाले ABCD कॉलम होते हैं या 1 2 3 कॉलम होते हैं, आप इतना ध्यान दीजिए, जब मकान बनता है तो कॉलम हमारे घर के खड़े खड़े होते हैं। तो ABCD हमारे खड़े खड़े हैं, तो ये हमारे कॉलम है, और 1 2 3 हमारे लेटे हुए हैं, तो ये हमारी रोज हैं ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से फंक्शन से। वो फंक्शन होता है रैंड बिटवीन। ठीक है। रैंडम नंबर लाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है। उस टेबल से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी एक्सेल की। तो उस फंक्शन को शुरू करने के लिए हमें इक्वल्स टू लगाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा RAND, रैंड। जैसे ही आप रैंड लिखेंगे, रैंड बिटवीन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रैंड लिखेंगे, आप देखेंगे रैंड ऊपर है और बिटवीन नीचे है, तो आप डाउन एरो से नीचे जाएंगे और इसको टैब मार देंगे। जैसे आप डाउन एरो से नीचे जाएंगे और टैब मारेंगे तो बॉटम और टॉप लिखकर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बॉटम एंड टॉप लिखकर यहाँ पर आ रहा है। तो आपने बॉटम नंबर कोई भी दे देना है। बॉटम आपने 10 दे दिया, कॉमा, टॉप नंबर आपने दे दिया सपोज 100। तो आपके जो नंबर होने वाले हैं वो 10 से और 100 के बीच में होंगे। ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेल में रटने की नहीं है। आपने इक्वल्स टू लगाया और आपने यहाँ पर रैंड लिखा। जैसे ही आप रैंड लिखेंगे, रैंड बिटवीन आ गया, डाउन एरो से नीचे जाएंगे एक और टैब मार देंगे। कई बच्चे यहाँ पे आने के बाद एंटर मार देते हैं, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंटर मारने से वो चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, कई बच्चे कोई भी एक्सेल में कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर उसी सेल में दोबारा लिखना चाहते हैं तो पहले डिलीट करते हैं। डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा से इक्वल्स टू लगा के आपने यहाँ पे रैंड लगाया। रैंड लगाने के बाद डाउन एरो से आए, फिर आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, टैब मारेंगे। टैब मारेंगे, वैसे ही आपका सिस्टम जो आपका फंक्शन है वो एक्टिव मोड में आ गया है। फिर बच्चों क्या हुआ, बोला टॉप बॉटम नंबर दीजिए। बॉटम नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 20। फिर कई बच्चे अपनी मन की चीज़ें लगा देते हैं, बोल देते हैं उसमें मतलब स्लैश लगा देते हैं। कोई मतलब स्लैश नहीं लगा रहा तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देता है। नहीं, सिस्टम आपका बोल रहा है कि कॉमा लगाइए। नीचे आप देख रहे होंगे एक कॉमा लगा हुआ है नीचे, तो कॉमा आपने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। फिर वो बोल रहा है टॉप नंबर दीजिए। टॉप नंबर आप क्या देना चाहते हैं, तो टॉप में नंबर मैंने 200 दे दिया। अब ब्रैकेट को मैंने बंद करूंगा तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इसको, तो ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया है। मैंने यहाँ पर इसको एंटर मारा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से 93 आ गया है। अब इसके बाद क्या है, ये ऊपर एक अपर एरो से ऊपर जाएंगे और शिफ्ट के साथ नीचे जाके धीरे 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 धीरे
सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट और एरो से क्या होता है, सिलेक्शन होता है। आप जिस सेल में हो, सपोज यहाँ पर हो, और शिफ्ट दबा के अगर आप ऐसे करते जाओगे तो वो सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस एरो का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए क्या है, शिफ्ट प्लस एरो, ठीक है। आपने यहाँ पर शिफ्ट दबाया और आपने एरो लिया, क्योंकि नीचे आपको उसको करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आने के बाद आप चाहते हो जो आपका फंक्शन जो लगा हुआ है वो नीचे तक पहुँच जाए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। क्या होती है, कंट्रोल डी। नीचे तक फिल करने के लिए क्या होता है, डाउन फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं कोई चीज़ एंट्री कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये फंक्शन में है। अब मैं इसको राइट में भी फिल कर सकता हूँ। अच्छा, राइट में मुझे जाने के लिए, राइट एरिया फिल करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप शिफ्ट के साथ फिर रखना नहीं है, यहाँ तक आप चले गए। अब राइट में आगे तक फंक्शन अपना पहुँचाना है, उसको आगे तक लेके जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से राइट फिल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डाउन फिल, तो कंट्रोल डी होता है, और ये राइट फिल होता है कंट्रोल प्लस आर, प्लस आर। हो गया आपका। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, सपोज अब बार बार आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये बार बार ना चेंज हो रहा है, तो आपका फंक्शन जो है उसको वैल्यू में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो कंट्रोल और शिफ्ट और डाउन एरो से पूरा एकदम सेलेक्ट हो जाएगा, एक रेंज होती है। फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, आप इसको वैल्यू में पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए पहले हमें कॉपी करना होता है, तो आपने पहले इसको कॉपी कर लिया बड़े आसान तरीके से। फिर आप यहाँ पेस्ट में जाएंगे, ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो एक ये बटन सी बनी हुई है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे आप जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप इसको वैल्यू में कर दीजिए। आपने इसको वैल्यू में कर दिया। अब बच्चों आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है, अगर आप इसमें कोई भी चीज़ें करेंगे, एंट्री करेंगे, सपोज यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे आप, पहले वो चेंज हो रहा था, अब वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हमारा वो डेटा जो है एक फंक्शन में वैल्यू में आ चुका है। अब इससे कुछ चीज़ें सीखेंगे हम। सीखेंगे क्या, सपोज हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया। पहला ऑप्शन है हमारे पास कट, ठीक है। तो कट की शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या होती है, कट की कंट्रोल एक्स। जैसे कट करेंगे तो आपका जो एरिया है वो डांसिंग करने लगता है, नाचने लगता है। देख रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से नाच रहा है वो। इसको कंट्रोल एक्स करने के बाद सपोज आप चाहते हो मैं यहाँ इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपना कर्सर ले जाना होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये नहीं कर्सर लेके आप यहाँ चले गए और आप इसको पेस्ट कर रहे हो, वो पेस्ट ही नहीं होगा। आपको कर्सर यहाँ पे इस तरीके से, इस, क्योंकि सेल की पोजीशन इस समय आपकी क्या है, D4 दिखा रहा है वो, मतलब डी और ये 4 पहले दिखाएगा। आपको अपना कर्सर यहाँ रखना है, तो आपकी पोजीशन क्या आ गई है, N4। आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो बच्चों वहाँ से वो चीज़ें कट हुई और यहाँ पेस्ट हो गई। फिर आप यहाँ से कट करके सपोज वहीं पे करना चाहते हैं, तो इसको कट क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्लस यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ करने के बाद कंट्रोल V कर देंगे, तो वहाँ से कट होकर यहाँ आ गया, यहाँ से कट होकर वहाँ आ गया। इतना आ गया समझ में। अच्छा, इसके बाद क्या है, अगली चीज़ है कॉपी। कॉपी क्या है, कॉपी तो कॉपी की शॉर्टकट कीज तो आपको पता है। पहले आपने डेटे को सिलेक्ट कर लिया, आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या तो आप सीधे पेस्ट ऐसे कर दीजिए, तो वहाँ से ऐसे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की भी तो आपको मालूम होनी चाहिए, बार बार इस तरीके से थोड़ी करोगे। पेस्ट करने की, कॉपी करने की क्या होती है, कंट्रोल C, और पेस्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल V। तो आपका डेटा वहाँ से यहाँ कॉपी हो गया। लेकिन बच्चों कट में, कॉपी में, कट में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग। देखिए मैं बताता हूँ आपको। कट में क्या होता है, डेटा वहाँ से कट हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है, डेटा वहाँ भी रहेगा, मौजूद रहेगा, और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ भी मौजूद रहेगा। इतना आ गया समझ में आपके। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्मर पेंटर। उससे पहले क्या है, आपने डेटे को सिलेक्ट कर लिया। डेटे को सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ आने के बाद आपने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। क्या कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट हमने बॉर्डर में कर दिया। अब सेम चीज़ यहाँ पर है और सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ तो बॉर्डर में नहीं है, आप चाहते हो ये भी हमारा सेम इसी तरीके से बॉर्डर में आ जाए,
तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे, मतलब जो डेटा हमारा सेलेक्ट है उसको आपने फॉर्मेट पेंटर ले लिया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे क्लिक करके, और जहाँ अगर आप छोड़ेंगे तो वो चीज़ इसमें भी आ गई है। फॉर्मेट पेंटर काम क्या है, वो चीज़ जो आपके जो फॉर्मेट वहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पर दूसरी जगह भी ला सकते हैं। सपोज मैंने आपका यहाँ पे नॉर्मल से क्लिक करके यहाँ से इसका फॉर्मेट पेंटर मैंने ले लिया, और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा इस एरिया को ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि एक टेबल मेरी यहाँ पर भी बन के आ चुकी है। अब ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसी तरीके से ऐसे बच जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपने एरिया पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये अलाइनमेंट्स होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट्स, राइट अलाइनमेंट्स, इसको आप मिडिल में अलाइन करना चाहते हैं नंबर को, तो आप मिडिल में अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिए, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट को ज़बरदस्ती बोल्ड मत करिएगा, जब ज़रूरत पड़े तभी उसको बोल्ड करिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो एक्सेल है, वर्कबुक है, वो हैवी हो जाएगी जैसे ही बोल्ड करेंगे। अब इतना डेटा हम बोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा रहा है, ये थोड़ा सिस्टम भी हल्का सा स्लो है, ये हो जाओ बोल्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने मैं कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग में ही है, देखिए बोल्ड होने में इसको कितना टाइम लगाया है इसने, ठीक है। तो एक बार इसको ना ऐसे अनबोल्ड करना चाहे तो पूरा सेलेक्ट करके आप अनबोल्ड भी कर सकते हैं। अनबोल्ड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अनबोल्ड करने में क्या होता है, ये और टाइम लगा दे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप इस तरीके से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप इस तरीके से यहाँ से साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इतना हो गया, समझ में आ गया आपके। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, कई सेलों को मर्ज करके जब हमें एक सेल बनाना होता है, किसी ने बोला यहाँ से यहाँ तक मर्ज करके कुछ लिखना है हमें यहाँ पे, सपोज इतना आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे लिख दिया मर्ज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने सेल्स रिपोर्ट ऑफ मार्च। मार्च महीने की सेल्स रिपोर्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसका कलर बैकग्राउंड का फिल कर सकते हो इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी सेल्स रिपोर्ट बनकर आ गई है ये, ठीक है। अगर आप मर्ज एंड सेंटर से क्या था, बीच में मर्ज कर सकते हैं। अच्छा रैप, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे इससे क्या होता है, अलाइनमेंट से क्या होता है। सपोज आपने यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिया और आपने मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो इतने सारे सेल्स मर्ज होके सिंगल सेल बन के आ गया हमारा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कोई चीज़ लिखते हैं सपोज, तो आप F2 से क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तब भी वो एडिट मोड पे चला जाएगा। अब आपने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट लिखने के बाद आप इसको लिखना चाहते हो वर्टिकली, तो वर्टिकली लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से वर्टिकली आपको इसको चूज़ करना होगा इस तरीके से, और आप इसको बड़ा करेंगे तो ये इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा कर देते हैं। इसको बीच में अलाइन करने के लिए आप इस तरीके से इसको बीच में अलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से इसको कलर भी फिल कर सकते हैं, आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं। कलर हमेशा लाइट फिल करिए, वो के लिए आपके लिए अच्छे होते हैं। अब इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी बॉर्डर में कर दीजिए सभी को, तब की ताकि ये अच्छे लगने लगे। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट बनकर आ गई हमारी। अगर आप इसको कॉपी करके सपोज कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज आपने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और सीट 2 में जाके यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कैसे करके हम ऐसे रैप। अच्छा, मर्जिंग सेंटर आप समझ चुके हैं, अब बात करता हूँ रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट क्या होता है, एक ही सेल को जब तोड़ दिया जाता है, कहीं जैसे छोटा करना चाहते हो तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट कर, मतलब सपोज आपने कोई एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस काफ़ी बड़ा जा रहा है, उसको आप छोड़कर थोड़ा लिखना, छोटा लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नगला नैन, भोलेपुर, फतेहगढ़। अब इसको ना आप रेड टेक्स्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका एक ही खाने में आ गया, वो जितने स्पेसेस थे उसमें वो टूट गया है उस चीज़ को लेके। ये फतेहगढ़ को थोड़ा ऐसे कर दोगे ना, इसको इधर प्लेस करके ऐसे हल्का सा खींच दोगे तो एच आगे आ जाएगा,
और इसको बीच में अलाइन कर सकते हो। कभी कभी आप देखते हैं कोई रिपोर्ट्स बनती है तो इसी तरीके से, क्योंकि अगर आप पूरा एड्रेस लिखोगे तो बहुत बड़ा सेल हो जाएगा हमारा, तो छोटे सेल में लिखने के लिए हमें रेफ टेक्स्ट का यूज़ करना होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे और चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये परसेंटेज। परसेंटेज अगर आपको निकालना है, सपोज मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम राजा है, एक का नाम रानी है। मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं। मैंने ऊपर लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स। और मैंने यहाँ लिख दिया टोटल मार्क्स। अब आप देख रहे होंगे कि बार बार आपको कट रहा है सेल, तो आप यहाँ बीच में ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से उसको एडजस्ट कर पाएंगे, इसको इस तरीके से। इसकी मैं शॉर्टकट की भी मैं आपको सिखा दूंगा अभी, आप लॉन्ग कट की समझ लीजिए। सपोज ऑप्टेन मार्क्स उसके 12th में सबके 500 मार्क्स होते हैं 12th में, तो इसको डाउन फिल करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी। अब इसके राम के 500 में से आए हुए हैं 300, इसको 343 आए, 200 सपोज 243 आए हुए हैं, इसके 244 आए हैं, इसके आ गए हैं 387, 89 आ गए सपोज, और इसके आ गए हैं 400। अब बच्चों यहाँ पर इनके आपको परसेंटेज निकालने हैं, परसेंटेज रिसीव, कितना परसेंट किसका क्या आया है। तो आप परसेंट निकालने के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है कैसे आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो आपने इक्वल्स टू लगाया, और इक्वल्स टू लगाने के बाद जो टोटल मार्क्स हमारे होते हैं, ऑप्टेन मार्क्स होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए स्लैश लगाते हैं, और ये 500 में से, इसको अगर आप एरो से जाओगे तो एरो से जा सकते हो इधर, आप एंटर मारोगे तो अब आप देख रहे होगे 6 लिख कर आ रहा है। ये 6 नहीं, ये परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो उसका 60% आ रहे हैं। इसको आप नीचे ड्रैग कर सकते हो, शिफ्ट के साथ नीचे डाउन करके जाओगे और कंट्रोल डी करके डाउन फिल कर दोगे। अब एग्जैक्ट तो किसी के 80% या 78% या 49 तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा 2 डेसिमल तक हम लोगों को जोड़ते हैं, 2 डेसिमल तक। तो डेसिमल आपको लगाने हैं अगर, तो डेसिमल लगाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल आ रहा है, तो आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं 2 डेसिमल तक। मतलब इसके 48.80% है, इसके 77.80% है, क्योंकि हमेशा 2 डेसिमल तक हम लेते हैं। अगर ज़्यादा डेसिमल लगे हुए हैं और हमें डेसिमल को हटाना है तो इस तरीके से हम डेसिमल को हटा भी सकते हैं। तो आप इस तरीके से सीख चुके हैं परसेंटेज का कैसे यूज़ किया जाता है। आई होप ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगले वाले वीडियो में और ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे इंसर्ट में क्या क्या चीज़ों को हम कर सकते हैं, तो इंसर्ट में इन सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, पिवट टेबल को सीखेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें अभी सीख ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेल में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं। अच्छा, ये पीछे पीछे जो लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों को अगर आपको हटाना है तो सिखा देता हूँ मैं आपको। व्यू में जाएंगे आप, व्यू में जाने के बाद आप ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पीछे से जो लाइनें लगी थी हमारी, वो लाइनें हट गई। ग्रिड लाइन से जो हमारी लाइनें होती हैं रो कॉलम की, वैसे अभी तो आप लगा लीजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। वापस आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे उसमें ये। ठीक है, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करिए और हम लोग और आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।